अच्छा तो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय अभी तो फ़िलहाल सोलो ही पॉडकास्ट है, लेकिन इंशाल्लाह आगे और लोगों को मैं बुलाऊंगा। नाउ राइट ऑफ द बैट मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूँ इनमें से कुछ फैक्ट्स होंगे, हर चीज़ फैक्ट नहीं है। मेरे ज़्यादातर इसमें बातें मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस जो पर्सनली मेरे साथ हुए हैं एंड द ऑब्जर्वेशंस आई हैव मेड अराउंड द वर्ल्ड। तो हर चीज़ वो नहीं है कि सॉलिड फैक्ट नहीं है जो आपको माननी ही माननी है। इट मे बी डिफरेंट फॉर यू, इट इज़ डिफरेंट फॉर मी, इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। तो देयर इज़ रूम फॉर चेंज इन एवरीवन। तो इसलिए ये नहीं बोलना कि यार ये मेरे साथ नहीं होता और ये इसके साथ होता तो ये इसमें कुछ है, या मेरे साथ होता और इसके साथ नहीं होता तो ये मुझ में कुछ ख़राबी है। नो वन इज़ रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। हम सब अलग हैं और हम सबके एक्सपीरियंसेस भी अलग हैं, तो ये पहले से मैं समझा दिया। तो पहली बात, ये मेरा फॉर्मेट होना था एक स्ट्रीम पे करना था मुझे, क्योंकि आज पहली बिगिनिंग थी मेरी, लेकिन इंटरनेट इतना कोई हमारा अच्छा चल रहा था तो हुआ ही नहीं। तो ये मेरा फॉर्मेट स्ट्रीम का है। मेरी पॉडकास्ट ऐसी होगी नहीं, अभी मेरे पास कुछ रेडी नहीं है, इसलिए मैंने वही फॉर्मेट अभी पॉडकास्ट में किया। अगर मैं सोलो कर रहा हूँ, ये मैं समझा रहा हूँ कि अगर मैं सोलो कर रहा हूँ तो आई विल नॉट मेक इट लॉन्ग, क्योंकि एक ही बंदे को सुनने में मुझे पर्सनली पता है कि इतना मज़ा नहीं आता, चाहे बात जैसी भी हो रही हो, लेकिन एक बंदे को ज़्यादा सुनने में ना बंदा इवेंचुअली बोर हो जाता है। दूसरे लोगों के साथ इफ़ आई एम डूइंग शायद लंबी कर लेंगे, क्योंकि बैक एंड फोर्थ हो। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरे आज के टॉपिक्स जो हैं वो है कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, द टैबूज रिलेटेड टू इट, मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस एंड सम कोपिंग मैकेनिज्म्स जो पर्सनली मैं करता हूँ। अच्छा, तो व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ मेरे लिए पर्सनली ऐसी जैसे फिजिकल हेल्थ होती है कि मतलब आपको बाहर से जो दिखती है, और आपकी जितनी अच्छी फिजिकल हेल्थ होगी आप उतने टास्क कर सकते हो, मेंटल हेल्थ भी वही है। और आपकी मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी होगी आप उतना ही ज़्यादा एक काम या मल्टीपल कामों में आप एफर्ट लगा सकते हो। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो यू कैन नॉट गो फर्दर, क्योंकि मेंटल हेल्थ आप मेरे लिए एक एटीट्यूड होता है, मेंटल हेल्थ मेरे लिए स्टेबिलिटी होती है, मेंटल हेल्थ मेरे लिए कामनेस है। कि अगर मैं काम हूँ, अगर मैं खुश हूँ, अगर मुझे पता है कि यार हो जाएगा सब सही, अगर मुझे पता है ये सब, तो चाहे मुझे कोई फल नहीं मिल रहा हो, मुझे कोई फ्रूट नहीं मिल रहा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा वापसी में, लेकिन आई कैन स्टिल वर्क ऑन माई सेल्फ, आई कैन स्टिल वर्क ऑन द थिंग्स दैट आई लाइक। अगर मुझे वापसी में कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मैं मेंटल हेल्थ इस सेंस में बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने आप से खुश नहीं हो, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में खुश नहीं हो और आपको सब कुछ भी मिल रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे आप ये बोलोगे कि मेरे पास कुछ है नहीं। तो मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू मी इज दैट, मेरे लिए, सबके लिए कुछ अलग होता है। कुछ लोगों के लिए होता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पता है कि आपने जितना भी काम किया हो लेकिन इट वाज वर्थ इट। कुछ लोगों के लिए होता है कि यार आप आराम से बैठ सकते हो, आप आराम से खा रहे हो, आराम से पी रहे हो, इट्स अकॉर्डिंग टू देम। तो सबके लिए डिफरेंट है, लेकिन मेंटल हेल्थ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये चीज़ आपको ड्राइव करती है आगे जाने के लिए। अब आप सोचो कि आप पूरे दिन काम वाम करके आए, एंड में आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव एंड वर्थ इट। अब आपका वो दिमागी सुकून नहीं है आपके पास। अब अगर आपके पास सुकून ही नहीं है तो आपको अगले दिन पुश क्या कर रहा है काम करने के लिए? अब कुछ कुछ भी आपको पुश नहीं करेगा। और इवेंचुअली फिर यही एक स्पाइरल होता है कि आप एक दिन बोलते हो यार शायद अगले दिन कुछ चेंज हो जाए, फिर अगले दिन भी कुछ चेंज नहीं होता क्योंकि आपका एटीट्यूड चेंज नहीं है। अगले दिन भी कुछ चेंज होगा तो आप ऐसी एक स्पाइरल में नीचे 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 जाते रहोगे। उसके बाद इवेंचुअली बोलोगे यार कुछ फ़ायदा ही नहीं है। इससे प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। प्रॉब्लम्स डायरेक्टली नहीं आ जाते, प्रॉब्लम्स ट्रिगर होती हैं। छोटी 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 बातें ले लेकर, छोटे छोटे इवेंट्स, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, ये सब आ आकर आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। दैट इज वाई मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाई इट इज़ टू टेक ब्रेक्स। मतलब आपके लिए ज़रूरी क्यों है कि आप ब्रेक्स लो, ज़रूरी क्यों है कि आप थोड़ा फ्रेश रहो, ज़रूरी है कि आप अपने आप को भी देखो। हर बार आप किसी और को देखते हुए जैसे पर्सनली मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हुई, मैं था इंट्रोवर्ट बहुत। मैं किसी को इतनी ज़्यादा घुसता नहीं था लोगों में, ना मैं अपनी बातें शेयर करता था, मुझसे हर कोई अपनी बात शेयर करता था। तो इवेंचुअली जब वो बातें मुझ में जमा होना शुरू हुई और मैं तो किसी को अपनी बातें बताता ही नहीं था, तो दे स्टार्टेड टू पाइल अप। और आपका एक ग्लास होता है ना, ग्लास में लिमिट होती है। जब ग्लास में आपकी भर जाता है ना वो, तो निकलना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ एकदम से फटना शुरू हो गया।
फिर मेरे एकदम से आउटबर्स्ट आए, मैं रोया भी, मैं फिर गुस्सा भी हुआ, मैं बिल्कुल अकेला हो गया। और मुझे पता है कि हाउ दैट फील्स, जब आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है बोलने वाला। होते हैं, यू इवेंचुअली पुश देम योरसेल्व्स, और मैंने भी यही किया। तो खैर ये चीज़ है कि मेरे साथ पाइल अप होती गई चीज़ें, और एक पॉइंट आया जिसमें मैंने बोला बस बहुत हो गया, ख़त्म करो। हटा मैं, उसके बाद मैं अकेला, फिर बहुत ही अकेला हो गया, और फिर उसके बाद मुझ में भी प्रॉब्लम्स अराइज हुई। अब मोस्ट प्रॉब्लम्स जो कॉमन जो बोलते हैं ना, जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी के हैं ज़्यादातर, कुछ जो वो भी होते हैं आपके। वैसे तो ये बहुत बड़ी ब्रांच है, मूड डिसऑर्डर्स हैं, आपके एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। ये मैं साइड से देख भी रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे बैक ऑफ द माइंड ही चीज़ें होती हैं, मुझे याद करने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। आपके साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये सारी ये बड़े टॉपिक्स हैं जिनके नीचे ये चीज़ें आती हैं। जो कॉमन जो आजकल की यूथ में पाई जाती है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन ही है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी बस मेन पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी बात करना चाह रहा हूँ मैं इन चीज़ों पे। जैसे डिप्रेसिव ये सिम्पटम्स होते हैं कि आप अकेले बैठना शुरू कर देते हो, आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। यू इवेंचुअली हैव डिप्रेसिव एपिसोड जिसमें आप बस एकदम से उदास होते हो, आपको पता नहीं होता क्यों। ये कुछ होती हैं। और जनरल एंग्जाइटी वो होती है कि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो जाती है, आपको सांस नहीं आता, लेटा भी नहीं जाता, कुछ नहीं किया जाता, आपकी ना वो इंटरफेयर करना शुरू कर देती है आपकी रेगुलर लाइफ से। दैट इज़ एंग्जाइटी। तो ये हैं कुछ मेन जो प्रॉब्लम्स और कॉमन प्रॉब्लम्स जो आजकल मिलती हैं। लेकिन इनसे ये नहीं समझिएगा कि आप में ये सिम्टम्स हैं तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स भी हैं। सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स में ये फ़र्क है कि सिम्टम्स आपके वो भी हो सकते हैं कि यार 1-2 हफ्ते भी चल सकते हैं, उसके बाद यू विल बी बैक टू नॉर्मल। अगर प्रॉब्लम है ना तो वो रहती है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। अगर आपको कैंसर है ना, तो आप कैंसर घर में नहीं बैठ जाओगे कि यार ये इवेंचुअली सही हो जाएगा, वो बदतर होता जाएगा। अगर प्रॉब्लम है तो यू हैव टू गो टू अ पर्सन, यू हैव टू लेट इट आउट। और अगर ज़्यादा बढ़ जाती है ये चीज़, तो फिर आपको ज़ाहिर है किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, जो कि एक टैबू है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से लोग बोलते हैं कि पागल है। अबे भाई मेरी बात सुनो, आप बीमार हो, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो उसके अंदर ये क्या बात हुई कि यार ये आप पागल हो? अब आपको खाँसी हो रही है और आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो लोग उस पे ये थोड़ी बोलते हैं कि यार ये तो खाँसी हो रही है, तो मरीज़ है, इससे दूर रहो। अबे भाई यही एग्ज़ैक्टली आपके दिमाग के साथ भी है, कि अगर आपका दिमाग थक चुका है, आप अंदर से टूट चुके हो, एंड यू आर गोइंग टू अ प्रोफेशनल हू कैन एक्चुअली हेल्प यू रीगेन दैट कॉन्फिडेंस, रीगेन दैट रिदम बैक इन लाइफ। तो सोसाइटी कौन होती है बोलने वाली? सोसाइटी को भी ये समझना चाहिए कि भाई सबके दिन आते हैं, आप ये एक नॉर्मल थिंग है। साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट एक नॉर्मल प्रोफेशन है। दिस इज़ अ प्रोफेशन, और ये प्रोफेशन ही इसलिए क्योंकि एक्चुअल चीज़ें हैं इस दुनिया में जो लोग समझते नहीं है लेकिन हैं। तो अगर कोई इन लोगों के पास जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल वगैरह है। इसका मतलब ये है कि ही नीड्स हेल्प फ्रॉम पीपल हु एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट। जैसे अगर आप अपने अम्मी अब्बू से बात करते हो तो वो आपको सपोर्ट बहुत करेंगे, लेकिन उनका भी एक पॉइंट आएगा कि उनको पता नहीं होगा कि मैं बच्चे के साथ करूं क्या। तो बच्चे को भी यही लगेगा यार किसी को मेरा इलाज ही नहीं पता, मैं तो हुई मेरे साथ ही है, ये गलत हो रहा है। तो इसलिए गो टू अ प्रोफेशनल। ये मैं बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, ये मैं ना अभी ब्रीज थ्रू कर रहा हूँ हर चीज़ को। ब्रीज थ्रू मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सोलो हूँ, जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया था, मैं सोलो हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ बात। अच्छा, लास्ट में ये बोल रहा हूँ, स्ट्रेस एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स। स्ट्रेस और कोपिंग मैकेनिज्म्स का ये सीन है कि यार स्ट्रेस हर किसी को होता है, आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पे भी होता है। आपको बिजनेस में लॉस हो गया, आपको टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, आपका एग्जाम मिस हो गया, ये छोटी से बड़ी बात जा रहा हूँ। जैसे टेस्ट में कम मार्क्स आना इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाना इज़ अ वेरी बिग थिंग। लेकिन स्ट्रेस दोनों होती हैं, स्ट्रेसफुल दोनों है। और कोपिंग कोपिंग मैकेनिज्म्स ये होती हैं कि यार जो पर्सनली मैं करता हूँ, मैं कभी कभी गेम खेल लेता हूँ, कभी कभी मैं दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ, सबकी अलग होती हैं, लेकिन यू हैव टू कोप अप विद द स्ट्रेस हेल्थली। हेल्थ को देखते हुए, हेल्थली आई डोंट थिंक इज अ करेक्ट वर्ड, लेकिन हेल्थ को देखते हुए प्रॉपर वे से कोप करो। आप ये नहीं करो कि अगर आपको स्ट्रेस है तो लोग स्ट्रेस ईटिंग भी करते हैं, और वो उनकी मर्जी नहीं होती है, वो फिर उनकी बॉडी बोलती है। जैसे मेरी अम्मी ने आज बताया कि उनको स्ट्रेस ईटिंग करती हैं वो, तो जाहिर है स्ट्रेस ईटिंग इज अ बॉडीज वे ऑफ हैंडलिंग द स्ट्रेस ना। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश कर सकते हो कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप वो शेयर करो, शेयर नहीं हो रहा तो आप निकल जाओ वहीं, ताकि आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो, फिर आप थोड़े फ्रेश माइंड से सोच सको।
मेरी काफ़ी बातें थोड़ी अजीब सी भी हैं, काफ़ी बातें लोग कुछ लोगों को गलत भी लगेंगी, एंड दैट इज़ ओके, परफेक्टली ओके, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, आपके कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं वैलिड हो, मेरे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं वैलिड हो, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंसेस बेस्ड है और मेरी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है और मेरी खुद की नॉलेज पे बेस्ड है। आपकी चीज़ें आपके ऊपर बेस्ड है, तो इफ़ यू कैन हेल्प मी आउट टू, आई एम ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन आउट, और इंशाल्लाह वी विल गेट टू अ बेटर प्लेस टुगेदर। अच्छा, तो विद दैट आई विल बी एंडिंग दिस। बात यही है कि मैंने बहुत छोटी रखी है, लेकिन मैंने ये सिर्फ इसलिए रखी है ताकि लोग ना समझ सके कि ये चीज़ें हैं क्या-क्या। मैं बहुत रैपिडली गया हूँ, ये टॉपिक्स बहुत वास्ट हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर से ब्रीज़ थ्रू गया हूँ ताकि लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि ये चीज़ें कहाँ-कहाँ से लाया करती हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ-कहाँ हैं, सॉल्यूशंस कहाँ-कहाँ मिल सकते हैं। इंशाल्लाह अगली बार मैं किसी को अपने साथ रखूँगा ताकि ये बड़ा एपिसोड हो, आराम से बातचीत की जाए, किसी और का भी पर्सपेक्टिव आए। किसी को मुझसे बात करनी है, किसी को इस बारे में इंटरेस्ट है कि मुझे भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो बी श्योर टू कमेंट, बी श्योर टू क्या कहते हैं, मेरे हर सोशल पे मैं एक्टिव होता हूँ, तो मुझे कहीं पर भी मैसेज कर दो। तो किसी को भी इस बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो कि मेरे साथ हुआ है, कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो कि यार आपने किसी को देखा हो, या इन जनरल कोई सोसाइटल वो हो, क्या कहते हैं, जो स्टिग्मास होते हैं, तो एनीथिंग यू वांट आप शेयर कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ कैन आई इम्प्रूव दिस, हाउ कैन आई स्प्रेड दिस फर्दर, एंड इंशाल्लाह हम आगे जाके एक साथ थोड़ा थोड़ा करके इस जगह को बेहतर बनाएंगे। विद दैट आई विल बी साइनिंग ऑफ। दिस इज मोहम्मद कानित एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। रिमेंबर, वी लव यू, everyone, somebody does love you. Take care.